श्री सद्गुरुवाय नमः। नारायणोपनिषद। ओम अथ पुरुषो हवे नारायणो काम्यत् प्रजा सृजेति नारायणात् प्राणो जायते मनः सर्वेन्द्रियाणि च खम वायुज्योतिरापा पृथ्वी विश्वस्य धारिणी नारायणात् ब्रह्म जायते नारायणात् रुद्रो जायते नारायणात् इंद्रो जायते नारायणात् प्रजापति प्रजायते। नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते नारायणे प्रवर्तन्ते नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधश्च नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायण्ये वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित् य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ये वेदवाणी जो होता है ये गुरुवाणी पूरे अस्तित्व में समाहित होता है और ये पूरा व्याप्त हो जाएगा और जो भी उसके अवरोधक होंगे वो हट जाते हैं। फिर इस कारण स्तुति की जाती। एक आवरण है, जैसे हम कपड़ा पहनते हैं वैसे ही आत्मा का ये शरीर कपड़ा है, फिर उसमें मन है बुद्धि है, उसी के अनुसार जैसे वो ग्रहण कर पाता है उसके अनुसार उसका गुण पैदा होता है और उसके अनुसार सतोगुण रजोगुण तमोगुण ये तीन गुण में कौन प्रबल है, तो जो गुण प्रबल होगा वही आत्मा के करीब जाता है वो और उसमें लय हो जाता है। तो जब सतोगुण जब लय होता है अंतरात्मा में तब आत्मा जागृत होता है। और जैसे वायुमंडल होता है उसमें अखंड जो वायु तत्व है वो व्यापक होगा वहाँ। ऐसी ही जो गुरुवाणी है शब्द ज्ञान इस अस्तित्व की जो ध्वनि है वो है ओम। ओंकार ध्वनि है इसकी अस्तित्व की। वो ध्वनि अलग अलग चक्रों से भेदन करते हुए आकाश का भेदन करता है और आकाश को पार करके जो चैतन्य सत्ता है चिदाकाश वहां प्रवेश करता है। वहां से जो पूरा ब्रह्मांड है 7 लोक ऊपर 7 लोक नीचे उस पूरे ब्रह्मांड में वो अस्तित्व की ध्वनि ओंकार गूंज जाता है। ये होता है तप से। तपई ब्रह्मा तपई विष्णु तपई महेश तप आधार सब सृष्टि भवानी।
भगवान शंकर माता पार्वती को बता रहे हैं कि पूरी सृष्टि का आधार तप है। तप है, इससे तप ऐसा जो कोई भी मंत्र होता है, अस्तित्व का जो मंत्र है वो ओंकार है। इस ध्वनि का जो तप करेगा, ओ जहाँ तक ये ध्वनि जाएगी वो कई लोगों को पार करता है, और वहाँ जितनी ऊर्जा शक्ति है वो उसके शरीर में आ जाएगा, तब उसको ब्रह्म का ज्ञान होता है। नहीं तो वो जीव देश में रहता है, अपने को जीव समझ के जीता है, और वो कई जन्मों की यात्रा है, कई जन्म बीत जाते हैं, फिर भी वो आत्मा तक नहीं पहुंच पाता। ये इसका रहस्य है। तो कलयुग केवल नाम आधार है। कलयुग जो है केवल नाम का आधार है। अगर कोई नाम जपते रहे भीतर भीतर, अलग अलग नाम है, जैसे राम राम राम, ओम नमः शिवाय, जो भी है, ये सब गुरु मंत्र है। उस नाम को लगातार भीतर ही भीतर मन ही मन जपे, तो कलयुग की ये महिमा है। वो नाम जाप से उसके जितने पाप वगैरह हैं निकल जाते हैं, और शुद्ध होता है वो नाम जाप से। जब मन बुद्धि उसका हट गया, शरीर हट गया, अब उसकी चेतना, उसकी आत्मा ब्रह्मांड में फैल जाएगी, ब्रह्मांड से एक हो जाता है। तब उसको आत्मा का, परमात्मा का ज्ञान होता है। जब उसमें जीने लगा, तो कंप्लीट अगर उसमें समाहित हो गया, उसके बाद जन्म नहीं होता। उसके बाद जो जन्म होगा, जैसे बुद्ध पुरुष होते हैं तो उनको अधिकार है, वो एक दो जन्म अपनी इच्छा से ले सकते हैं, उसके बाद जन्म नहीं होता। वो इसकी यानी ब्राह्मणी जो प्रतिष्ठा है वो स्थापित हो जाता है। अब वो पूरा ब्रह्म और उसकी आत्मा एक हो जाएगी। जैसे कोई बूंद सागर में गिरा तो सागर होता है कि नहीं, ऐसे ही हम लोग परमात्मा की एक बूंद है, और वो कहीं मिटा, जिस भाव में मिटेगा वो उसी लोक पे चला जाएगा वो। ये उसका नियम है। और कलयुग, कलयुग में तपस्या का विधान नहीं है। केवल कलयुग नाम का आधार है। जो मन ही मन नाम जाप करते रहता है वो तर जाएगा। कलयुग में भी वो नियम है। कलयुग में तपस्या का विधान नहीं है, नहीं। घर गृहस्थी छोड़ने का विधान नहीं है, केवल नाम जाप, वो मुक्त हो जाएगा। ये नियम है उसका। कलयुग केवल नाम आधार, नाम के आधार पे मुक्ति होती है, क्योंकि कलयुग में ये पाप का युग है, जहाँ पाप ही पाप है, मुक्त नहीं हो सकता वो। केवल नाम उसको मुक्त करेगा, और कोई उपाय नहीं है। यह फल साधन ते नहीं हुई, वो साधन का विषय नहीं है। तुम्हारा ही कृपा पाओ कोई कोई, हे प्रभु तुम्हारी कृपा से तुमको कोई कोई पाते हैं। ये आश्चर्य है। साधन करने वाले बहुत हैं, पर उससे कृपा का पात्र कोई कोई होता है। ये सब है। अब वो कहाँ गया भैया, मेरा बुक की तरह। अच्छा ये हो गया क्या, पढ़ लिए क्या? अभी क्या पढ़े थे?
ये इसी पेज को पढ़े थे गुरुदेव। इसको पढ़े थे? जी। हाँ, ये तो हो गया इसका काम। हेलो, एनीबॉडी? हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। आपके पास स्वामी जी आए थे? हाँ राजस्थान से आए थे स्वामी जी। हाँ, ठीक ठीक। हम आराम से घर पहुंच गए थे स्वामी जी। बताइए। अब आपकी सत्संग सुन रहे हैं स्वामी जी, बहुत कृपा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और कोई? स्वामी जी अब आप सत्संग दे रहे थे। बस बस, अभी कोई प्रश्न हो तो पूछो। स्वामी जी आप